जय हिंद। इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं अमर सिंह के बारे में, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे और ये भी एक महान शासक हुए थे और अपने पिता के जीवित रहते इन्होंने बहुत सारे युद्ध जिताए थे। आपको पता होगा दिवेर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही थी। लेकिन कहते हैं कि इतिहास कभी मजबूरियां नहीं देखता है, इतिहास ने कभी किसी की मजबूरियां नहीं देखी। जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, तो लिखा जाएगा अमर सिंह और ब्रिगेड के अंदर क्या लिखा जाएगा, महाराणा प्रताप का पुत्र। लेकिन ये बहुत सारी मजबूरियां थी। आई होप अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको अमर सिंह की एक एक बात पता चलेंगी, उनकी वो मजबूरियां पता चलेंगी। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा आप लोग जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे, तो पहला तो ये वादा आप कीजिए कि हम कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं तो आप उसे पूरा देखोगे। तो आगे वीडियो का आप लोग चलिए पूरा देखिए। पिछले क्लास के अंदर हम आपको महाराणा प्रताप पढ़ा दिए थे। 1597 में महाराणा प्रताप जी का हो गया निधन। अब जो नया शासक बनेगा वो बन गए कौन, महाराणा अमर सिंह जी। इधर अमर सिंह बन गए तो थोड़े दिनों के बाद अकबर जी भी चालता रहा और दिल्ली का नया बादशाह कौन बन गया, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। ये जो सलीम जी हैं शेख सिल्ली है और ये बन गए क्या, नए शासक। पूरा भारत इनके कब्जे में, मेवाड़ को छोड़ करके। सोचो कि कोई इंसान को कितनी खुशी होती है अगर कोई काम कोई महान व्यक्ति नहीं कर पाए। देखो किसी भी आदमी की छवि कैसे बनती है। बाबर आया, बाबर की कोई छवि नहीं बन पाई क्योंकि बाबर जब आया तो बाबर युद्धों में ही उलझा रहा। 26, 27, 28, 29 वो युद्ध करता रहा, 30 से मर ही गया, लेकिन युद्ध में उलझता रहा। उसके बाद हुमायूं शेख सिल्ली था तो हुमायूं की भी कोई ज़्यादा छवि नहीं थी। अकबर की छवि इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि अकबर को महान तो कहा जाता है, लेकिन अकबर ने भी तमाम ऐसे काम किए बीच में जिनसे उनकी छवि खराब हुई। तो ये भाई साहब अपने बाप से आगे निकलना चाहता कि देख मैं अकबर से भी आगे निकलो, मेरे पापा को दुनिया महान को गए लेकिन मैं वहाँ से ज़्यादा महान काम करूँगा। जैसे एक आदमी मान लो कि अब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, वो नहीं हटा रहा कि भाई कोई और होता, सब इशारे में समझ जाना, और वो हटा दे मान लो 370 तो कहते देखो मेरा पूर्वज को कर पाया, मैंने हटा दी। तो वही बात है। तो ये चाहता है किसी भी हालत में मेवाड़ में क्या जाए कब्जे में। राणा बन गए अमर सिंह बन गए तो इधर से प्रोसेस शुरू हो गई। धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होती गई। तो चाहता तो वही था कि अधीनता स्वीकार करवाई जाए किसी ना किसी तरीके से। अमर सिंह भी बहुत महान था, बेचारे ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन इसकी भी बहुत सारी मजबूरियां बन गई थी। लेकिन इतिहास कभी भी मजबूरियां नहीं देखता है, इतिहास मजबूरी थोड़ी देखता है। इतिहास में तो जब भी लिखा जाएगा यही लिखा जाएगा कि मेवाड़ में अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक अमर सिंह, और ब्रिकेट में लिखा जाएगा महाराणा प्रताप का पुत्र। भाई इतिहास कभी मजबूरी थोड़ी देखता है कि गाड़ी में मजबूर रही थी। तो इधर अमर सिंह शासक बना और भाई साहब शुरू हो गया और अपने अभियान भेजना शुरू कर दिया। पहले अभियान भेजा 1605 में, शहजाद परवेज को भेजा, कोई मतलब नहीं निकला। शहजाद आया, अमर सिंह जी पहुंच गए कहाँ, जंगलों में, वहीं से संघर्ष करते रहे। बाद में वो भेज दिया, वापस चले गए। दूसरे अभियान के रूप में महावत खां को भेजा। 5 के बाद 3 साल बाद में 8 में महावत खां की कोई पार नहीं पड़ी, ये भी आकर के वापस चले गए। 1609 में अब्दुल खां को भेजा, ये भी आए और चले गए। और फिर 1611 में बसु को भेजा और भाई साहब 1613 में तो खुद ही चल दियो। अपनी किताब में ये खुद लिखता है कि मेवाड़ एक महान जगह रही है, सभी राजपूताने मेवाड़ का बहुत सम्मान करते हैं। और अब उसी मेवाड़ के सम्मान मैं जानता हूँ कि राणा जी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, उनसे अधीनता स्वीकार नहीं करवाई जा सकती है, इसलिए उनसे मिलने के लिए अब मैं खुद ही जा रहा हूँ। तो फिर ये खुद ही चल दिया था, यहाँ से चला और भाई साहब आकर के अजमेर में रुक गए और अजमेर से अपने पुत्र खुर्रम को भेज दिया। ये खुर्रम वही है जो शाहजहां है जिसने क्या बनवाए, ताजमहल, इसका बेटा। तो खुर्रम को भेज दिया। खुर्रम आए, पहले तो संघर्ष किया। इधर से सलीम जी ने आदेश दे दिया कि कुछ भी करो लेकिन महाराणाओं का अधीनता स्वीकार करवाओ। तो हुआ ये कि बच्चों को मारो, जनता को परेशान करो, फसलें उजाड़ दो, ठीक है, औरतों को उठा लो, बहन बेटियों को उठा लो, आपको जो करना है वो करो। महाराणा को इतना परेशान कर दो कि वो अधीनता स्वीकार करने को मजबूर हो जाए। क्योंकि जब पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक किसको रोष देगी,
किसको दोष देगी? अपने राजा को देगी, क्योंकि ये मेवाड़ है, इस मेवाड़ को छोड़ करके बाकी सब मजा कर रही हैं, क्योंकि सबने निंदा स्वीकार कर ली, इसने नहीं की। तो यार जनता भी ये सोच रही चले सारा ही कर्मकांड हमारे पल्ले पड़ गया, हम भी दुख क्यों भोगा? हम जब से पैदा हुए तब दुख ही भोग रहा। पहले सांगा, फिर उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, वोट भी तो होना चाहिए इसका। तो ये जंगलों में से संघर्ष करते रहे। अब ये आप सोचो, आपके बाप दादा ने कोई महान काम करे और आप उस काम को इज्जत डुबो दो, तो अब तक इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया, या कर ले तो ये सोचेगा यार मैं अपनी माता बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने दादा तो इतिहास में नाम फेमस करके उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने अधीनता स्वीकार कर ली, तो कर भी नहीं सकता। जंगलों में चले गए, वहाँ से संघर्ष करते रहे, इन्होंने फसलें वसलें उबाड़ दी, लड़कियाँ उठाना शुरू कर दिया, औरतों ले जाने लग गए ना। तो फिर बाद में क्या हुआ, कृष्णदास जी चूड़ावत रहे थे, उन्होंने कहा देखो चूड़ावत जी ने कहा देखो राणा जी, हमारी तो 5 पीढ़ी गई, हम तो आप लोगों की सेवा करते हैं, 5 पीढ़ी मारी गई, सांगा से जोड़ लो, और आप तक हम तो अभी भी लड़ मर जाऊंगा, लेकिन जनता का सोचो, क्योंकि वो हमारी बहन बेटियों को उठा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। आज अगर हमारे साथ गलत हो, पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर दे और हमारा मोदी जी चुपचाप बैठ रहे, हम किसको दोष देंगे? अब मोदी प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहा है, तो पब्लिक किसको दोष देगी? पब्लिक भी अमर सिंह को दोष देगी। तो उन्होंने कहा राणा जी आप अधीनता स्वीकार कर लो, तो ठीक है, बात इन्होंने मान ली। तो इन्होंने कहा, खुर्रम ने भेजो लेटर, किसको? जहांगीर को, कि भाई मान तो गए, देख पापा जी मान तो गया, पर कुछ शर्त रख दी। कि शर्त क्या है? कि शर्त ये है कि हम कभी भी, राणा जो है महाराणा, वो कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राणा जो है वो कभी भी मुगल के दरबार में नहीं जाएगा, क्योंकि दरबार में बहुत खराब हालत करते थे। ऐसे जैसे जितने भी राजा है सबको लाइन के साथ खड़ा कर दिया, कोई बेचारा बूढ़ है तो वह कुछ छड़ी देर खड़ा रहो बस। फिर जैसे आज सेलिब्रेट नहीं देते क्या, सलमान खान झरोखा में सुनियो 1 लाख फैंस की तरफ ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो ऐसे बस राजा सिर्फ ऊपर से आता था, ऐसे हाथ हिलाता था बस। फिर फलाना जी को प्रणाम करते हैं, बस एक नौकर जैसा व्यवहार होता था। तो महाराणा जी ने कह दी कि हम में से कोई भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। दूसरा, हम लोग आपसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, न तो हमारी बहन तुम्हारा न तुम्हारी अमला, किसी प्रकार के हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अगर दोनों शर्त मंजूर हैं तो आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है। तो यहाँ से खुर्रम ने फिर मेवाड़ का शासक, वो मारवाड़ का शासक सूर सिंह, उसको भेजा था, तो वो इनका स्वागत करने आए थे। और अमर सिंह ने उनको क्या की थी, अमर सिंह ने उनको एक साल भेंट की थी, और फिर ये संधि हुई थी। अब उन्होंने क्या कहा भाई साहब ने, इन्होंने कहा देखो हम आपका सब कुछ लौटा देंगे, आपको हम आपको चित्तौड़ दे देंगे, हम आपको कुंभलगढ़ दे देंगे, आपको मॉडलगढ़ दे देंगे, आपको उदयपुर दे देंगे, आपका सब कुछ लौटा देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोल क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाओगे, सही नहीं करवाओगे उसको, क्योंकि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग मरम्मत करवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हो, अपना किला मजबूत कर रहे हो सकता है कल को आप बगावत कर दो और थमाड़ता है भरोसा शक्तिशाली जी, तो आप इसकी मरम्मत नहीं करवाओगे। मैं कब, महाराणा ने कह दिया कभी भी महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। हाँ, मैं अपने बेटा है करण सिंह, उसको भेज सकता हूँ, मैं कौन हूँ, कदे ध्यान रख दो। बातें तय हुई और 5 फरवरी 1615 के दिन ये संधि तय हुई, पूछी जा चुकी है। इसका नाम है मुगल मेवाड़ संधि। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। किस किस के मध्य? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। जैसे ये संधि हुई, अमर सिंह जी भयंकर दुखी हुए। कहते हैं उसी दिन से अमर सिंह जी ने, क्योंकि दिल को एक धक्का लगता है कि यार मेरे पिताजी ने सोचो मुझसे भी ज़्यादा संघर्ष किए, बेचारे जंगलों से लड़ते रहे, घास की रोटियां खाई, कई बार खाना खाते छोड़ करके बगैर मैंने दिन तो स्वीकार कर ली। उसी दिन से अमर सिंह ने खाना पीना छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और करण सिंह को राजपाट सौंप दिया, भाई तू इस समय भावी राणा बना दिया। और ये पिछोला झील के वहाँ चले गए और एक झोंपड़ी बना करके वहीं रहना शुरू हो गया। इतनी भयंकर इनकी हालत ख़राब हो गई कि ये तो 15 है, इसके जस्ट 5 साल बाद 1620 में इसी चिंता के कारण अमर सिंह की क्या हो गई,
मौत हो गई और अमर सिंह जी का जो दाह संस्कार किया गया वो आहड़ के अंदर किया गया। पहले व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार आहड़ के अंदर किया गया है। और तब से महाराणाओं का भाग जो भी मरेंगे सबका अंतिम संस्कार आहड़ के अंदर होगा, इसलिए आहड़ को महाशक्तियों का टीला भी कहते हैं। तो ये 2-3 बातें थी अमर सिंह जी की, वो करवा दिया। इससे आगे केवल एक शासक आएंगे, जगत सिंह, उनकी थोड़ी ज़्यादा बातें, नहीं तो फिर नाम और 1-2 काम, नाम और 1-2 काम, मेवाड़ कंप्लीट 3 से 4 घंटे के अंदर मारवाड़ करा देंगे फिर, ठीक है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू।